नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। शिकारपुर के गांव आचरा कला एक जाना माना नाम है। यहां के प्रधान अशोक कुमार राघव 5वीं बार प्रधान चुने गए। गांव का विकास हो या फिर जनता की कोई भी समस्या, अशोक प्रधान 24 घंटे जनता के लिए समर्पित है। प्रधान अशोक कुमार राघव से हमारी उप संपादक बरखा सिंह ने उनके आवास पर जाकर बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम गांव की आवाज। आज हम मौजूद हैं शिकारपुर के गांव आचरू कला में, जहां के प्रधान हमारे साथ अशोक कुमार राघव जी हैं। अशोक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अशोक जी बताएगा कि आपका 5 कार्यकाल हो गया है अब तक में प्रधानी का, तो अब तक में आपने क्या क्या विशेष खास कार्य करवाए हैं गाँव में? हमने पूरे गांव में सीसी रोडें बनवा रखी हैं। इस कार्यकाल में सबसे अच्छे काम योगी महाराज की सरकार में जो हुए हैं, अमृत सरोवर का कार्य हुआ है, पानी की टंकी का कार्य हुआ है, और दूसरा है खाद के गड्ढों की एक विशेष स्कीम आई हुई है, जहाँ से गाँव की गंदगी कूड़ा करकट वहाँ डालने के बाद खाद बनेगा, उसको बेचने का एक प्रोग्राम है। शौचालय बनवाया गया है इसी योजना में। इसी योजना में सचिवालय बनाया हुआ है। सचिवालय पुराना हमारा खराब था। बाकी सारी ही काम और कार्यकाल सब अच्छे हो रहे हैं। समूहों की योजना महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने दे रखी है, वो व्यवसाय करने के लिए। तो समूह से आप बिना ब्याज के पेमेंट ले सकते हो, पैसा दे सकते हो। वो एक बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट योगी सरकार की बनी हुई है। मतलब इतने सारे कार्यों पे, तो अब तक में जैसे जो ऐसे कार्य जो अब तक हो चुके हैं पूरे, जैसे आपका ये आपने इसके लिए सरोवर के लिए बताया, तो क्या सरोवर पूरा अच्छे तरीके से बन चुका है? उसका सौंदर्यीकरण हो चुका है? हाँ, सरोवर बन चुका है। उस पर इंटरलॉकिंग लगी हुई है, बेंचें लगी हुई हैं, पेड़ पौधे लगवाए हुए हैं, पानी से भरा हुआ है। जितने गांव के बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, घूमने के लिए वहाँ सुविधा हो गई है। अब लाइटिंग और आने वाली है, लाइट और लगाई जाएगी वहाँ। मतलब अभी कुछ उसमें भी बाकी है, उसको सुंदर और बनाना है। बाकी गांव में लाइट की समस्या नहीं है। योगी सरकार में महाराज जी की वजह से जो ट्यूबवेल की समस्या है, वो लाइट अलग है, दिन में, किसान को रात में नहीं जाना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से बहुत किसानों के लिए भी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो चुकी हैं। हाँ जी, पुलिस की सुविधा बहुत अच्छी है, एम्बुलेंस की सुविधा है। और जो भी कार्य हैं जिनके बारे में हम मंत्री जी को, मुख्यमंत्री को लिखते हैं, उसका जवाब आता है और 7 दिन के अंदर वो काम होता है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट सरकार का, सबका साथ सबका विकास। मतलब सरकार के सपोर्ट से आप जो है गांव का विकास और अच्छी तरीके से करवा पा रहे हैं। हाँ, इसमें सरकार का ही योगदान है। पहले कई योजनाओं पर ध्यान रहे, सरकार का इतना ध्यान नहीं था, लेकिन अब सरकार की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है। हर काम की देखभाल के लिए अधिकारी आते हैं, ऑडिट होता है, सारी चीज की, सब चीज की देखभाल होती है। सब आपको कोई बजट की समस्या? बजट की कोई समस्या, खाते में पैसा आता है सीधा सीधा, और खाते में से ठेकेदार के लिए टेंडर दिया जाता है। टेंडर प्रक्रिया है, ग्राम प्रधान का उसमें कोई रोल ही नहीं है, और ठेकेदार को काम करना है और सचिव को उनका पेमेंट करना है। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय की क्या उसमें कुछ कायाकल्प हुआ है? प्राथमिक विद्यालय में टाइलिंग का कार्यक्रम हुआ है, बेंचें लगवाई हुई हैं। जो बच्चे जमीन पर बैठते थे वो सुविधा खत्म कर दिया गया है, बेंचें लगवाई गई हैं। महिलाओं के लिए शौचालय, उसमें लेडी टीचर के लिए महिला शौचालय, जेंट्स के लिए शौचालय, बच्चों के लिए शौचालय, दिव्यांग कोई शौचालय, दिव्यांग के लिए शौचालय है। और मिड डे मील का तो पहले से चल ही रहा है, खाना वाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि अब तक में शौचालय कितने आए हैं हमारे गाँव में? जी। हमारा गाँव तो 0 टॉलरेंस मानो आप, सभी का शौचालय बन चुका है। 15 लोग रह गए थे, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ सूचना आई है, अब लिस्ट बन कर गई, उनके बन जाएगी। और आवास अभी तो पुराने जो 2019 की लिस्ट थी वो पूरी हो रही है, उसके बाद अभी शुरुआत नहीं हुई आवास की। पर मतलब अब तक 2019 वाली जो है वो सारी हो चुकी है? वो सारी। हम जानना चाहते हैं कि आपके क्या गाँव में जो महिलाएं हैं उनकी क्या दशा है, वो क्या सुरक्षित है? महिला पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और महिलाओं के लिए जो समूह की योजना दी गई है, वो व्यवसाय के लिए व्यवसाय कर रही है। कोई अचार का काम कर रही है, कोई चप्पल बनाने का काम कर रही है, तो उन्हें पैसे लेने के लिए सुविधा ये है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुटीर उद्योग कर रही है। हाँ, लोन के लिए धक्के खाने पड़ते थे, वो नहीं है, क्योंकि जो भी महिलाएं हैं पैसा समूह से निकालती है, काम करती है, उनका अपना पैसा गवर्नमेंट ने उनके खाते में दे रखा है। तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और जैसे पेंशन होता है, तो इन सब चीजों के लिए भी क्या होता है कि महिलाओं को, बुजुर्गों को पता नहीं होता है, तो क्या आप इस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं? हाँ, ये कैंप लगते हैं पेंशन के लिए। दूसरी बात, ऑनलाइन है सारा। आप ऑनलाइन पेंशन के लिए अप्लाई करिए, कोई भी प्रमाण पत्र के लिए, मूल निवास के लिए, सब ऑनलाइन है, कहीं कोई दिक्कत। हम जानना चाहते हैं स्वच्छ भारत मिशन पे आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत विषय पर यहाँ पर सफाई कर्मचारी प्रत्येक गांव में लगे हुए हैं, वो रोजाना ड्यूटी देते हैं। हर तरह से पूरे गांव में, किसी गांव में जाओ आप, सब जगह सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, सबकी सफाई होती है। पर फिर भी हम देखते हैं कि गांव में मतलब ऐसा कर्मी तो लगे रहते हैं जो सफाई करते रहते हैं, पर उसके बावजूद भी स्वच्छता का जो होता है वो अभाव होता है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अभाव कुछ नहीं है, एक आदमी सफाई कर्मचारी होता है, गाँव बड़ा होता है। दूसरी बात, इन्हें कैंप के लिए बुला दिया जाता है, तो 2-4 दिन अगर नहीं आएगा तो गंदगी हो जाएगी। एक साथ तो नीट एंड क्लीन पूरा गाँव नहीं कर सकता है।
एक मोहल्ले को आज करेगा, दूसरे मोहल्ले को, तीसरे मोहल्ले को, फिर चौथे मोहल्ले में नंबर आएगा। एक गांव पर एक है, तो उसी तरह से वैसे फिर काम फिर भी ठीक कर रहे हैं। मतलब सफाई कर्मी जो है यहाँ पे वो अच्छे हैं। हाँ, सभी सफाई कर्मी ड्यूटी देते हैं, अपने टाइम से आते हैं, टाइम से काम करके जाते हैं। हम जानना चाहते हैं शमशान घाट की क्या हालत है यहाँ पर। शमशान घाट में हमारा पहले ही हमने एक कमरा बना रखा था, लेकिन सौंदर्यीकरण और बनाने के लिए योगी सरकार की योजनाएं हैं, वो धीरे धीरे चल रही हैं। हमारा भी नंबर आएगा और लोगों के बन चुके हैं। मतलब अभी पर आपका नंबर नहीं आया है। आएगा नंबर, हमारा भी आएगा, हमने अप्लाई कर रखा है। ऐसा बिल्कुल जल्दी है, क्योंकि देखिए जनता की जो जैसे प्राथमिक जो ऐसे जरूरतें हैं, जैसे स्वच्छ जल है, बिजली का है, इसकी व्यवस्था गांव में आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, बिजली की व्यवस्था गांव की अलग है, किसान की अलग है। सबसे बड़ी समस्या किसान की ये खत्म होगी। रात में जाना पड़ता था, तो सुबह से शाम तक पानी लगाता, किसान वापस आ जाता, तो उसे रात में नहीं जाना पड़ता। गांव की बिजली अलग है और किसान की बिजली अलग है। यहाँ पे कोई पानी टंकी है जिसकी शुरुआत अभी तक नहीं हुई, तो ये इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये भारत सरकार की स्कीम है, आधी बन चुकी है और ये टेंडर प्रक्रिया है, पूरे जिले में बन रही है। तो लेबर की समस्या हो जाती है, फसल की समस्या पर लेबर नहीं मिल पाती है, फिर इसकी लेबर अलग होती है, अलग से होती है टंकी बनाने की। तो कर रहे हैं ठेकेदार लोग। फिर भी कितना टाइम लग जाएगा। आधा काम हमारे यहाँ हो चुका है और बाकी जगह पूरा भी काम हो चुका है और पाइपलाइन गांव में पड़ चुकी है, बस टंकी बननी है और सप्लाई शुरू हो रहा है। और कुछ अपने गांव से कहना चाहते हैं, आचरू कला की जनता से कुछ कहना चाहते हैं। आचरू कला की जनता की सेवा के लिए हैं, सेवा कर रहे हैं, उनसे क्या कहना। मतलब उनकी सेवा करने आए हैं, जनता ने आपको हमेशा से मौका दिया है और अब आपका कहना है कि ये जो मौका आपको दिया गया है उस पर आप हमेशा खरे उतर के दिखाते रहेंगे। मौका तभी तो दे रहे हैं खरे हैं। मौका तभी तो दे रहे हैं, 4-5 योजना हो गई तो मौका तभी तो दे रहे हैं, हम खरे हैं। जनता आपसे इतनी खुश है और इतनी प्रसन्न है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार। ये थे हमारे साथ अशोक कुमार जी, जो कि प्रधान है और वो इनका पांचवा ये कार्यकाल है और अब तक जनता जो है इनसे बहुत संतुष्ट रही है। उन्होंने काफी कार्य करवाए हैं और गांव में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया है। यहाँ तक कि यहाँ पे सरोवर है उसका भी सौंदर्यीकरण करवाया है और उनका कहना है कि वो जल्द ही शमशान घाट की भी व्यवस्था अच्छी करवा देंगे। पर देखना तो यही है कि आने वाले 3 वर्षों में क्या क्या कार्य और ये अलग अलग करवाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। गांव में अमृत सरोवर तैयार है, जहां लोग घूमने जाते हैं, प्रकृति का लुत्फ उठाते हैं। गांव में स्वच्छ जल के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत पानी की टंकी भी तैयार है। गांव की हर गली के खंबे पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा है और महिलाओं की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। एम न्यूज, साथ सच का।